अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट है और उस सेशन में अमित शाह की एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। वीडियो में अमित शाह ने अंबेडकर साहब के बारे में कुछ ऐसी बात बोली जो बिल्कुल भी जायज़ नहीं थी और बहुत ही गलत बात थी। अंबेडकर साहब के बारे में ऐसी बात बोलना बहुत ही शर्मनाक है। जब अमित शाह ने ऐसी बात बोली तो इसके ऊपर हंगामा मचना लाजमी था, क्योंकि बहुत ही गलत बात बोली गई थी। मैं आपको अमित शाह की वो वीडियो सुना देता हूं जिसमें उन्होंने अंबेडकर साहब के बारे में ऐसी बात बोली। वीडियो देखें। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो आपने अमित शाह साहब की वीडियो देखी, किस तरह से उन्होंने अंबेडकर साहब का अपमान किया है। ये वही अंबेडकर साहब है जिन्होंने इस देश को कानून दिया। ये वही अंबेडकर साहब हैं जिन्होंने भारत के हर एक इंसान को जीने का हक दिया। ऐसा कानून बनाकर दिया जो हर एक इंसान को जीने की आज़ादी देता है। अंबेडकर साहब के बारे में अमित शाह की ऐसी सोच हो सकती है, कोई सोच नहीं सकता, लेकिन उनके ज़बान पर जब ये बात आ गई तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की ज़हनियत अमित शाह साहब की होगी। हालांकि इसके ऊपर हंगामा मचना शुरू हो चुका है और विपक्ष ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। अब देखने वाली बात है कि अमित शाह इसके ऊपर इस्तीफा देते हैं या नहीं देते। फिलहाल मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक वीडियो दिखा देता हूँ। ओवैसी साहब उसमें क्या बोल रहे हैं, वीडियो देखें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी है। अगर आज आप मुस्तफाबाद से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, अगर आप इस नाइंसाफी को खत्म करना चाहते हैं, तो मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं जिम्मेदारी के साथ मुस्तफाबाद में खड़े होकर आप तमाम बुजुर्गों, नौजवानों और हमारी माँ और बहनों से अर्ज करने आया हूं, यहां से अगर आप बीजेपी की कामयाबी को रोकना चाहते हैं तो आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, मेरे जाने के बाद और चुनाव के दौरान बहुत से लोग आकर बहुत सी बातें कहेंगे, अरे क्या कर रहे हो, वैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है। अरे जज्बाती तकरीर अगर तुम नहीं कर सकते तो इसमें मेरा क्या गलती है, मेरी क्या गलती है? मगर याद रखिए, मैं जज्बाती तकरीर नहीं करता हूं, मैं सच्चाई को बयान करने की कोशिश करता हूं। ताक लगाएंगे, रे कहां का सेकुलरिज्म है बताओ? ये सेकुलरिज्म है कि को बेल मिल जाती है और दूसरों को नहीं मिलती? कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ? ये कि अब हम सोने वाले नहीं है, अब हम जाग चुके हैं, अब हम नहीं सोएंगे। तुम 75 साल के हमको ये झूठे सेकुलरिज्म की अफीम हमको चका चका कर तुमने हमको सुला दिया। अब हम जागने वाले हैं। जो लोग हमसे कह रहे हैं कि देखो खामोश हो जाओ, सो जाओ, उनसे कहो कि हमारे दरमियान में एक पागल असद आया है, जो हमारा शेर है, हमको जागने की आदत डाल चुका है। अब हम जागेंगे, सोएंगे नहीं। अब हम होशमंदी से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी आवाज आपके हाथ में है, आपकी आवाज आपके हाथ में है। अगर हमारी इस बहन की ये जज्बाती बातें जो ताहिर हुसैन की वाइफ ने, उनकी बेगम ने आपके सामने कही, थोड़ी देर के लिए भी सोचिए कि हमारे हर घर की कहानी है, ये हमारे हर घर की कहानी है। मेरे भाई, इज्जत की जिंदगी अगर गुजारना है तो सिर्फ नारों से हम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर हम मुस्तफाबाद में सफाई का इंतजाम चाहते हैं, मुस्तफाबाद में वो ब्रिज रोड की ट्रैफिक जहां पर उसका मसला हल करना चाहते हैं, हम अच्छा पीने का पानी हासिल करना चाहते, स्कूल चाहते हैं, कॉलेज चाहते हैं, तो सिर्फ नारों से नहीं होगा। तुमको अपनी आवाज को भी जाना पड़ेगा, दिल्ली के विधानसभा में लड़ना पड़ेगा तुमको। और उसके लिए आपको एक वोट का सही इस्तेमाल जब आप करेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी, वरना सिर्फ हम वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बन सके। वोट हासिल करो, और कैसे हासिल करेंगे? जब आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लोग बहुत सी बातें करेंगे, ये नहीं होने वाला है, ये फुला होने होगा, ऐसा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या क्या आपने देखा
मुझे यहां पर यह बताया गया, बल्कि सच्चाई है, दिल्ली में वो फसाद हुआ, 2022 का प्रोग्राम हुआ। यहां का मुख्यमंत्री अगर मरने वालों को 1 करोड़ देता है, गवर्नमेंट की नौकरी देता है, तो दूसरे भी तो मरे। उनको क्यों नहीं दिया तुमने गवर्नमेंट की नौकरी और पैसे? अरे तुम फिरका परस्त हो केजरीवाल, भारत में तुमसे बड़ा कोई फिरका परस्त नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है, नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है तो उसका नाम केजरीवाल है, याद रखो आप। सिक्के के 2 रुख हैं ये, सिक्के के 2 रुख हैं ये। अरे फसाद में सब मरे, मरने वाले मासूम थे, तो तुम सबको देना था गवर्नमेंट की नौकरी और एक्स ग्रेशिया, मगर नहीं दिए, नहीं दिए। मैंने उस वक्त भी कहा, रे कौन है बताओ, जब ये कोविड लगा था तो तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाने वाला कौन था? यही केजरीवाल था। सुपर स्प्रेडर का नाम दिया था। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये स्कूल बनाए, हम फुला किए। अरे मुस्तफाबाद को और केजरीवाल मेरे साथ चल के बताओ, मुसलमानों के दरमियान में आएंगे तो बोलेंगे देखो आपकी जिंदगी को हम बचा रहे हैं, और हमारे हिंदू भाई आएंगे तो बोलेंगे देखो हमने ये अस्पताल बनाया, ये स्कूल बनाया। अस्पताल स्कूल यहां पर क्यों नहीं बना? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग चमचागिरी करते हैं, जो लोग चापलूसी करते हैं, जो अपने ईमान को अगियारों की चौखट पर बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं, वो कभी भी आवाम की आवाज नहीं बन सकते। मेरी इस बात को याद रखो, आप कभी भी कुछ नहीं कर पाते। क्या क्या नहीं हो रहा है, हम मुझे यहां पर हमारे शोएब जामाई साहब बताए कि कचरे का कितना बड़ा मसला है, कितना बड़ा मसला है। और जब ये केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो पब्लिसिटी के लिए 1 रुपया खर्चा होता था। अब केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद 44 रुपये पब्लिसिटी पर खर्चा किए जाते हैं। 44 रुपये। केजरीवाल ने अपना घर बनाया तो पैसों से महल बना लिया। अरे केजरीवाल, तुम यहां पर आकर देखते मुस्तफाबाद में लोग कैसी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हुकूमत पर 900 करोड़ रुपए का उनका कहा कि कंपनसेशन दो, मगर ओखला, गाजीपुर, भलसावा में जो कचरे के पहाड़ बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि गिरनार से भी लंबे पहाड़ कचरे के बन रहे हैं। कोई पूछे क्या डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में, कुछ दिक्कत नहीं आता। आपकी आवाज जब होगी तो डेवलपमेंट दिक्कत आएगा। अगर आपकी आवाज नहीं होगी तो याद रखिए कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ये आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री महरौली से एक साहब को टिकट देने का ऐलान किया। वो नरेश साहब का नाम लिए, बोला गया कि